स्वागत और नमस्कार मेरे YouTube चैनल इन्फो लाइव इंडिया में। मैं वीके बक्स। अभी हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है अबू आजमी का वह बयान जो औरंगजेब को महिमा मंडित करने वाला है और उनकी प्रशंसा करते हुए जो बयान दिया गया, जिसके बाद उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। और उन्होंने क्या कहा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में क्या कहा गया, महाराष्ट्र की विधानसभा में क्या कहा गया, कांग्रेस ने क्या कहा, और उस संबंध में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कहा, इसी विषय पर अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा के अंत तक बने रहिएगा और चर्चा का पूरा आनंद लीजिएगा। अबू आजमी ने एक बयान दिया कि औरंगजेब के समय में जो भारत की जीडीपी थी वो 24% थी, विश्व की जीडीपी का 24% थी, और भारत की सीमा म्यांमार और अफगानिस्तान तक लगती थी। यानी कि उन्होंने उसकी तारीफ में एक दो शब्द और जुड़े। उन्होंने कहा कि औरंगजेब एक रहम दिल था, जबकि छावा मूवी में उसकी रहम दिल के किस्से बड़े तरीके से दिखाए गए हैं कि कितनी क्रूरता से उसने छत्रपति संभाजी महाराज का को मौत के घाट उतारा। और इतिहास में ऐसे तथ्य भरे पड़े हैं कि किस तरीके से औरंगजेब ने भारत में हिंदुओं का बलात् धर्मांतरण किया, मंदिरों को गिराया और निर्दोष ही हिंदुओं की हत्या की। ऐसे तथ्य भरे पड़े हैं। और जब छावा मूवी देखने के बाद जनता में औरंगजेब और मुगल शासकों के लिए गंभीर गुस्सा व्याप्त है। और ऐसे टाइम पे जब अबू आजमी ने इस तरीके का बयान दिया तो अबू आजमी को शायद अंदाजा नहीं था कि मामला उनके लिए कितना बड़ा मुसीबत बन सकता है, यह मामला और यह बयान उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है, यह इस बात का उन्हें अंदाजा नहीं था। आपने देखा होगा कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता है, समय बहुत बदल रहा है। एक समय था कि जब हिंदू धर्म के खिलाफ बात करिए, हिंदू मंदिरों, देवी देवताओं, हिंदू संस्कृति, भारत और महानायकों के खिलाफ आप बात करिए, टीका टिप्पणी करिए, तो एक इकोसिस्टम होता था जो ऐसे लोगों को बचा लेता था और उनका कुछ भी बाल बांका नहीं होता था। और इस तरीके का बयान देने के लिए उनका मनोबल बढ़ा रहता था। यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति के चौखट पर सभी पार्टियां जाकर मत्था टेकती रही हैं। और इसी तरीके का दृश्य देखने को मिलता था जब कश्मीर के आतंकवादियों और अलगाववादियों के दरवाजे पर यहाँ की सेकुलर पार्टियां झुंड के झुंड जाया करती थी और उनको उनके पास से ले जाती थी, क्योंकि इनको ये लगता था कि इस तरीके से वह मुसलमानों का तुष्टीकरण करके उन्हें अपने पक्ष में ला देंगे। तो अबू आजमी भी ऐसा ही समझते थे कि पहले की तरह उनका बयान आया हो गया हो जाएगा, वो कह के निकल जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा में उनके इस बयान को लेकर काफी हंगामा मचा और हंगामे के बाद उनको बजट सत्र जो कि 26 मार्च तक होना है से निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें बहुत झटका लगा और उन्हें समझ में आया कि यह बयान उनके लिए कितनी मुसीबत का सबब बन गया है। लेकिन इधर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ, जो कि ऐसे मौके पर बहुत सख्त दिखाई देते हैं जब देवी देवताओं, हिंदू मंदिरों, भारत की संस्कृति या भारत के महान नायकों के खिलाफ कोई बयान आता है तो वो बहुत सख्त दिखाई देते हैं और तुरंत कटघरे में खड़ा करते हैं और एक्शन भी लेते हैं। तो उन्होंने समाजवादी पार्टी से विधानसभा में कहा कि आप ऐसे कमबख्त को, यानी उन्होंने इसी तरीके से कहा कि क्यों नहीं पार्टी से बाहर निकालते हैं, और अगर आप नहीं निकाल सकते हैं तो उत्तर प्रदेश उन्हें भेजिए, यहाँ उनका उपचार किया जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव इस विषय पर दूरी बनाने के बजाय वह अभिव्यक्ति की आज़ादी बताते हुए कहीं अबू आजमी के पक्ष में दिखाई दिए, जिसके कारण योगी आदित्यनाथ को और पूरी बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया जिससे वह सपा को, समाजवादी पार्टी को घेर सकती थी। और अखिलेश यादव को इस बात का अंदाजा नहीं है कि हिंदू विरोध की राजनीति उनके लिए कितनी महंगी पड़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस समझदार है। इसी तरीके का प्रकरण कांग्रेस के पास आया था जब उनके सांसद इमरान मसूद ने गुड एडमिनिस्ट्रेटर बताते हुए यह कहा था औरंगजेब के लिए कि वह अपने समय में वह एक भारत समृद्ध था औरंगजेब के समय में, इसी कारण अंग्रेज भारत को लूटने आए थे। और कुछ तारीफ की थी औरंगजेब की, जिससे कांग्रेस ने दूरी बना ली थी और कांग्रेस ने कहा था यह उनका निजी बयान है, क्योंकि कांग्रेस के समझ में आ चुका है कि बीजेपी से लड़ना है तो हिंदू विरोधी बनकर नहीं लड़ा जा सकता है। और इस तरीके से कांग्रेस तो बच ली, लेकिन अखिलेश यादव की यह बात समझ में नहीं आई। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी सेकुलर राजनीति को बैलेंस करने के लिए कुंभ का स्नान भी किया था, लेकिन कुंभ का स्नान करने के बाद जिस तरीके से अबू आजमी के पक्ष में वो दिखाई दिए, कहीं ना कहीं वो औरंगजेब के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। और इस कारण
योगी आदित्यनाथ ने उनको सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया और वह बैकफुट पर आ गए। विश्लेषक भी यही कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को क्या पड़ी थी अबू आजमी के पक्ष में खड़े होने की, जबकि अबू आजमी स्वयं माफी मांगते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने बयान भी दिया है कि उन्होंने किसी भी छत्रपति संभाजी महाराज या शिवाजी महाराज का उन्होंने किसी भी प्रकार के स्टेटमेंट में अनादर नहीं किया है। उन्होंने तो जो तथ्य रखे हैं वह इतिहास के आधार पर रखे हैं। एक समय था कि बहुत आसान होता था कि आप हिंदू पक्ष को या हिंदू महानायकों को गाली दीजिए और निकल लीजिए, किसी प्रकार की कोई मुसीबत खड़ी नहीं होती थी। और वह जमाना था कविताओं और मुशायरों का, लेकिन आज जमाना बदल चुका है। सांस्कृतिक सनातन का पुनरुत्थान दिखाई दे रहा है और राम मंदिर में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह जोर और पकड़ लिया है। अब कथा मुशायरा की तरफ आज की नौजवान पीढ़ी या समाज कम जाता है, लेकिन राम कथा, भागवत कथा की तरफ तेजी से जा रहा है। और बड़े बड़े कथावाचकों की जो संख्या दिखाई दे रही है, बड़ी संख्या में लोग उनको सुन रहे हैं। वहां पर भारत के महापुरुषों, भारत के श्रेष्ठ चरित्रों का, जिन्होंने विश्व कल्याण की सोच रखी, भारत की उस संस्कृति, भारत की आत्मा और भारत के देवी देवताओं का और जो हमारे जो ग्रंथों में बात कही गई है उनका तेजी से प्रचार हो रहा है। लोगों का झुकाव दिख रहा है। ऐसे समय पे जबकि भारत के लगभग 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और वह इसी परिवर्तन के कारण आई है। ऐसे में अबू आजमी का स्टेटमेंट या आने वाले समय में किसी का भी स्टेटमेंट उसके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। यह अपने आप में एक सबक और चेतावनी भी है। तो ऐसी घटना हुई है। अबू आजमी को भी समझ में आ रहा है कि उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा है कि उसको 100% जेल होने वाली है और दबाव काफी तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश हो, भारत के विभिन्न जगहों पर हिंदू संगठनों का जो प्रदर्शन दिख रहा है और जो महाराष्ट्र में जो दबाव बनता दिख रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज किसी देवता और भगवान की तरह पूजे जाते हैं और जब आप औरंगजेब की तारीफ कर देंगे तो वहां पर यह किसी भी कीमत पर पसंद नहीं किया जा सकता या समर्थन नहीं किया जा सकता। तो अबू आजमी की भी आवाज समझ में आ गई है और वह माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बुद्धि के विपरीत अखिलेश यादव को यह बात समझ में नहीं आई है। और जहां आज बड़े बड़े चिंतक यह कहते हैं कि हिंदू विरोध की राजनीति का भविष्य भारत में अब सुरक्षित नहीं रह गया है, लेकिन यह बात अखिलेश यादव को शायद अपना राजनीतिक भविष्य मिटा देने के बाद ही शायद यह बात समझ में आएगी। तो यह स्थिति है। और समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने भी अबू आजमी को ऐसे स्टेटमेंट देने से बचने का सुझाव दिया है। और अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी ने, उन्होंने कहा है कि ऐसे सभी चैप्टर्स को, ऐसे सभी पाठ्यक्रम को किताबों से हटाया जाए जो मुगलों को महिमा मंडित करते हैं। और दूसरी तरफ जो फायर ब्रांड महंत हैं हनुमानगढ़ी के राजू दास ने, उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में सनातनियों का गुस्सा इस हद पर जाएगा कि वह औरंगजेब की कब्र खोदकर उनकी अस्थियां समुद्र में विसर्जित कर देंगे। तो इस विषय पर आपकी क्या राय है? समय बहुत तेजी से परिवर्तित होता हुआ दिख रहा है और जो जागरण दिख रहा है वह जागरण है सनातन का और ऐसी संस्कृति का जो विश्व कल्याण की सोच रखती है। और भारत इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। समाज में समय चक्र और यह परिवर्तन का चक्र, परिवर्तन का जो पहिया है वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और अबू आजमी के लिए जो मुसीबतें बढ़ रही हैं उससे यह बात समझ में आ रही है कि वह इस प्रकरण से बच नहीं पाएंगे। और जबकि उन्होंने जो बयान दिया था वह अपने जिस एरिया से वो आते हैं, जो विधानसभा से आते हैं, उस विधानसभा का नाम भी शिवाजी नगर है। तो आप ऐसे एरिया से आने के बावजूद और महाराष्ट्र में जहाँ पे छत्रपति शिवाजी संभाजी महाराज को भगवान की तरह पूजा जाता है, वहां पर अगर आप औरंगजेब को महिमा मंडित करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए मुसीबत खड़ी होगी। आने वाले समय में अबू आजमी संभवतः जेल में दिखाई देंगे और ऐसी स्थितियां बन भी रही। इस विषय पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। छावा मूवी आपको कैसी लगी, इस विषय पर भी हमें जरूर बताइएगा। और जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान भारत में हो रहा है, इससे आप अपने आप को कैसे जोड़ते हैं, इस विषय पर भी हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिर आते हैं कुछ नई चर्चा विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।